In this video, we will learn about light. इस वीडियो में the light is a form of energy. है, अब हम जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है। हमें इस सुंदर पृथ्वी को देखने के लिए या दूसरे ग्रह देखने के लिए मुख्यतः दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है हमारी आंख या फिर आई एंड द अदर वन इज लाइट। सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इज सन। जैसे कि हम प्रकाश जो है वो मुख्यतः हमें सूर्य से प्राप्त होता है। साथ ही हम देखते हैं कि प्रकाश से रिलेटिवली जो इतने भी फिनोमेना हो रहे हैं जो विच वी कॉल द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले या प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? जब एक प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वह प्रकाश का परावर्तन है। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ेगी और उसी माध्यम पे वापस हो जाएगी। मान लीजिए एक इंसिडेंट रे है या फिर लाइट रे इंसिडेंट हुई, then reflected back in a same medium. This is phenomena is called a reflection of light. Then there is another phenomena which is a refraction of light. जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम एक कॉइन एक ग्लास में जो कि पानी से भरा हुआ उसमें डालते हैं तो हम देखते हैं जो कॉइन है वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो फिनोमिना है या फिर रात में जो तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, इज कॉल्ड एज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है या प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। क्योंकि डिफरेंट लेयर होती है, देयर आर डिफरेंट लेयर इन द एटमॉस्फेयर विच चेंजेस एज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के हिसाब से वो चेंज होती रहती है धीरे धीरे, उनमें हवा के कारण वो लेयर हिलती रहती है और लाइट जो है वो बैंड होती है, कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड कभी जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कभी प्रकाश की किरण अवलंब की ओर झुकती है और कभी है तो उससे दूर चली जाती है। तो उससे हमें लगता है कि रात में जो है वो तारे टिमटिमा रहे हैं। Then there is another phenomena which is dispersion of light, which we call as a dispersion of light. Dispersion जैसे कि हमें बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। मुख्यतः हमें इंद्रधनुष कब दिखाई देता है ना, बारिश हो जाती है और सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो हम जानते हैं व्हाइट कलर जो है या व्हाइट रे जिसको हम बोलते हैं, श्वेत रंग जो है मुख्यतः 7 रंगों से बना है, 7 कलर which we call as a विवग्योर, ब्लू, violet, indigo, there are 7 color study other dispersion of light. Dispersion of light में हम उसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई वो जो 7 रंग हैं उनमें कैसे कैसे वेवलेंथ है, कैसे कैसे अंधेर अनुप्रस्थ, उनमें जो भी चीजें हो रही है, जितनी भी टर्म है वो मेनली हम फिर फोकस करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। देन पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो कि मेनली रिलेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, क्योंकि लाइट जो है वो एक तरीके की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उस टॉपिक में हम इस पोलराइजेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगर हम देखें अलग अलग सिद्धांत या अलग अलग थ्योरी हमें लाइट के बारे में मिली है, जो कि सबसे पहले दी थी न्यूटन ने। उस थ्योरी का नाम क्या था? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी या कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर जो कि एक वर्ड लिया गया कहां से? ग्रीक से, जिसका मतलब ही होता है कि बहुत ही छोटा, जो कि नग्न आंखों से ना देखा जा सके या फिर विच कैन नॉट बी सीन बाय एज अ नेकेड आईज। कॉर्पस्कुलर is a Greek word which meaning is the massless particle। इन्होंने बताया लाइट है वो एक पार्टिकल से बनी हुई जिसका नाम है कॉर्पस्कुलर, उन्होंने कॉर्पस्कुलर पार्टिकल बोला। देन इसके बाद देयर इज सम रॉन्ग टेक, कुछ गलत बिंदु उन्होंने डाल दिए थे अपनी थ्योरी में। उसके बाद आए हाइगन, उन्होंने बताया कि नहीं, जो लाइट जो है वो एक तरंग के फॉर्म में है, एक वेव है वो, तो उसको हमने बोला वेव थ्योरी या हाइगन वेव थ्योरी भी कहा जाता है। देन एक जन जिनका नाम है जेम्स मैक्सवेल, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उन्होंने बताया लाइट जो है वो 2 फील्ड या फिर 2 तरंगों से बनी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करती, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगी जब पार्टिकल चलेगा, ट्रेवल करेगा। इसको और अच्छे डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे। देन द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी मीन्स एनर्जी पैकेट। क्वांटा का मतलब ही होता है एनर्जी पैकेट, ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट देखे जाएं, एच म्यू जिसको हम बोल सकते हैं। वेयर एच इज अ प्लांक, प्लांक इन्हीं के नाम से दिया गया था। एच एक कांस्टेंट है और म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट थ्योरीज व्हिच वी स्टडी इन आवर वीडियोस। सो प्लीज जस्ट रीड इट आउट एज इन एनी मीडियम, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से बिल्कुल ध्यान से चारों थ्योरीज को पढ़ें। साथ में हम अगले वीडियोस में देखेंगे जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में जितने भी डेरिवेशन आएंगे। अभी हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हैं लाइट से।
मुख्य बिंदु प्रकाश किरण के बारे में अगर हम देखें, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, जो कि प्रकाश की किरण जो है वो एक सीधी सरल रेखा में गतिमान होती है, स्ट्रेट चलती है वो। देन इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम बोले वैक्यूम में जो है प्रकाश सबसे तेजी से चलती है, जिसकी गति होती है 3 × 10⁸ सॉरी। और देन इसके बाद स्पीड ऑफ जो लाइट है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंटली चेंज होती है विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम। अगर वैक्यूम में मैक्सिमम है, एयर में थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। इसके बाद अगर हम पानी की बात करें या वाटर में देखें तो और कम हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। एंड देन द लाइट जो है वो एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वी कॉल एज अ ट्रांसवर्सल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स कि अगर एक लाइट सीधी जा रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक सरल रेखा के समान चल रही है प्रकाश की किरण, तो हम देखते हैं वो दो फील्ड जनरेट करती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ लेती हुई चलती है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है। तो ये मुख्यतः 4 पॉइंट है, और भी मेन पॉइंट है, जैसे जैसे हम थ्योरीज पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।